देखिए आज फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं अपना वरदान क्लासेस के माध्यम से शुरू करने जा रहा हूँ। उसका मेन टॉपिक है आपका देखिए नोमेनक्लेचर। इसमें पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म, पढ़ना है कंपाउंड, पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको देखेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म का की पॉइंट कौन कौन सा है भाई। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का की पॉइंट है आपका बॉन्ड फिजन, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसमें कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन्स, नाइट्रिन्स पढ़ना। फिर की पॉइंट पे देखना है हम लोग को इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और इसमें और देखना है आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या देखना है आपको? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देखना है आपको मेन, देखिए यहाँ पर कि आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 5 रिएक्शन है। इसके अंतर्गत जितने सारे नेम रिएक्शन है वो आएंगे। तो देखेंगे कि आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपका। फिर इसमें देखेंगे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन है आपका, एलिमिनेशन रिएक्शन है। फिर आपको इसी में हम लोग देखेंगे एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन है आपका। फिर इसी में हम लोग देखेंगे आप एडिशन रिएक्शन के बाद आप देख सकते हैं रेडिकल रिएक्शन, रेडिकल रिएक्शन देख सकते हैं इसमें। फिर सबको डिटेल में करेंगे। और इसमें एक रिएक्शन और है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ये हम लोग 5 रिएक्शन देखेंगे। यह 5 रिएक्शन के अंतर्गत सभी रिएक्शन आएंगे। और लास्ट में इसमें क्या पढ़ना है? कंपाउंड। लास्ट में क्या पढ़ना है हम लोग को? कंपाउंड। तो फिर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाते हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो शुरू करते हैं 1785 में। तो 1785 में लेवॉइजियर आए थे और लेवॉइजियर आए और सब्सटेंस को 2 कैटेगरी में बांट दिए। कितने कैटेगरी में बांट दिए? 2 कैटेगरी में। तो 2 कैटेगरी में बांट दिए। बोले कि वैसा सब्सटेंस जो आपका एनिमल और प्लांट से प्राप्त होता है उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस कह सकते हैं, और वैसा सब्सटेंस जिसको आप नॉन लिविंग थिंग से सिंथेसाइज करते हो उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि आपका अकॉर्डिंग टू लेवॉइजियर कह सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू लेवॉइजियर द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट मस्ट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या कंटेन करेगा? कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेन करेगा। और कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। While जबकि the compound which is synthesized from non-living is called क्या बोलेंगे? Inorganic compound। उसके बाद आपका ये आए, कौन आए? बर्जेलियस। कब आया था ये? 1815 ईस्वी में आया। एक दे दिए अपना थ्योरी कि भाई हमें सब दिया था, हम क्यों नहीं देते, कि ये भी अपने भाई साहब ने थ्योरी दे दिया। थ्योरी का नाम दे दिए कि ये थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी उन्होंने दिया और क्या बोल दिए? जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग लिविंग थिंग से ही प्राप्त कर सकते हैं, ना लिविंग से प्राप्त नहीं कर सकते। इनका मुंह था, बोल दिए और चले गए। क्योंकि इन लोग का बोलबाला था उस समय, जो बोले जो समझ गया लोग कि नहीं ये सही बोल रहे थे। ये नहीं जानते थे कि एक शेर पे 100 शेर आने वाले हैं। आने वाले दिन में कोई ना कोई आएंगे। तो आए, इनके आने वाले दिन में कौन आए? इन्हीं का स्टूडेंट था वोलर। 1826 ईस्वी में आए और इनका थ्योरी को क्या कर दिए? गलत साबित कर दिए, गलत साबित कर दिए। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में क्या कर दिए? बना दिए। तब इनका भी कंसेप्ट देख ही लो भाई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं कहीं पूछता है। तो इन्होंने कहा कि इस थ्योरी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। किससे ऑब्टेन करेंगे? लिविंग थिंग। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मींस कह सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैन नॉट सिंथेसाइज इन लैब। किसके आधार पे? बर्जेलियस के वाइटल फोर्स थ्योरी के आधार पर। दैट मींस बर्जेलियस के आधार पे करते तो फॉर्मिक एसिड को हम लोग को प्राप्त करना होता तो खोजते चलते कि चींटी किधर है भाई, उससे हमको फॉर्मिक एसिड
निकालना है तो चीटी को हमको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता और फॉर्मिक एसिड का ऑब्टेन करना पड़ता। मैलिक एसिड का एप्पल से निकालना पड़ता जाकर, यूरिया का ऑब्टेन करना रहता तो यूरिन से लेना पड़ता। किनके कांसेप्ट के आधार पे, बर्जेलियस के कांसेप्ट के आधार पे साइट्रिक एसिड ऑब्टेन करना होता तो कहां पे, लेमन से प्राप्त करना पड़ता। तो यह इन्होंने कांसेप्ट तो देने को दे दिया, लेकिन इन्हीं का स्टूडेंट थे बोलर जो 1826 ईस्वी में आए और इनकी थ्योरी को गलत साबित कर दिए। उसको हम आगे देखते हैं। तो नाउ अब देखते हैं बोलर जो स्टूडेंट थे इनका बर्जेलियस के, उन्होंने 1826 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट सल्फेट लिए और पोटासियम साइनेट लैब में बना दिए अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को रीअरेंज करके उन्होंने किसका निर्माण कर दिया, यूरिया का। यूरिया क्या है भाई, यूरिया एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर दिया बोलर ने, कहां पर, लैब में। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गया, गलत हो गया। आप तो कह सकते हैं कि आफ्टर एक्सपेरिमेंट ऑफ बोलर द कंसेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स बिकम wrong, then after a new concept comes at front of organic chemistry. Organic chemistry के सामने एक नया कंसेप्ट आया और किसके बाद, आफ्टर एक्सपेरिमेंट ऑफ बोलर एक न्यू डिफिनीशन आया सामने में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहा गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी क्या है भाई, एक्सपेरिमेंटल साइंस के ब्रांच है और उसको डिफाइन किया गया। Organic chemistry is a branch of experimental science which deals about hydrocarbon and their derivatives. अब देखते हैं कि रियल में ऑर्गेनिक वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, जैविक है। तो जैविक मतलब क्या होता है, जैविक मतलब जीव संबंधित, यानी कि आप पर्टेनिंग टू लाइफ कह सकते हैं। यानी ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या हो सकता है, पर्टेनिंग टू लाइफ, मतलब जीवन से संबंध रखने वाला, ये वर्ड का मीनिंग हुआ क्या, जैविक यानी जीव संबंधित, या बोल सकते हैं उसको पर्टेनिंग टू लाइफ। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं आपका जो क्या है, तो देखते हैं आगे। नाउ नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो हम लोग को पढ़ना है नोमेनक्लेचर फर्स्ट पार्ट में। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो पहले देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को 9th क्लास में या 10th क्लास में भी जानते होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग किस तरह से डिवाइड करते हैं, एक ओपन चेन और क्लोज चेन में। क्लोज चेन को साइक्लिक या रिंग बोल सकते हैं आप, और ओपन चेन को एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एलिफैटिक बोल सकते हैं। तो एलिफैटिक का दो फॉर्म, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में देखते हैं कि यह क्या है, एल्केन है, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, बच्चे लोग पहले से भी जान रहे हैं। और यहाँ पे अनसैचुरेटेड में देखेंगे एल्कीन और अल्काइन है। तो CnH2n है और CnH2n-2। यहाँ पे देखेंगे आपका कि रिंग में होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक होता है। तो होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, बेंजोइड, नॉन बेंजोइड बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखते हैं कि ओपन चेन में की बात करते हैं। तो ओपन चेन किसको बोलेंगे, दोज कंपाउंड इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर इज कॉल्ड ओपन चेन। इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको, इज कॉल्ड ओपन चेन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन चेन। ओपन चेन बोलते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल में यहाँ एक ब्रांच अनब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच का एग्जांपल दिया है। यहाँ पे उसमें देखेंगे ओपन चेन में सैचुरेटेड फॉर्म को, किस फॉर्म को देखने जा रहे हैं, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड फॉर्म क्या है, कि देखेंगे कि वैसा हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो। कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो।
सिंगल बॉन्ड हो, जिसको एकल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, सिंगल बॉन्ड हो तो उसको बोलेंगे कि ये क्या है भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो देखते हैं कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, ओनली आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम इज कॉल्ड क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दे आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन, पैराफिन भी बोलते हैं इसलिए कि वो लेस रिएक्टिव होता है। और लेस रिएक्टिव क्यों होता है, लेस रिएक्टिव इसलिए होता है कि उसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है, और पाई बॉन्ड का ही नेचर होता है क्या करने का, मूव करने का। सिग्मा बॉन्ड जनरली मूव नहीं करता। तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है इन कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें सैचुरेटेड में इसका एग्जांपल हम लोग को क्या पढ़ना है, अल्केन। क्या पढ़ना है हमको, अल्केन। तो अल्केन देखते हैं आपका कि अल्केन क्या है, इस ये भी क्या है, अल्केन क्या है आपका, सैचुरेटेड है। अल्केन क्या है आपका, सैचुरेटेड। तो बोल सकते हैं कि इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है आपका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये अल्केन में दो पार्ट है, देखिए यहाँ पर कि आपका अल्केन है, ANE लगा हुआ है, तो यह हो गया आपका रूट वर्ड। यह क्या है आपका रूट वर्ड, यह आपका है रूट वर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग रूट वर्ड। और ये आपका हो गया प्रीफिक्स, सफिक्स, सफिक्स हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, सफिक्स। तो ये आपका रूट वर्ड है, ये आपका सफिक्स है। तो रूट वर्ड में देखते हैं कि आपका कि एक कार्बन का रूट वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं आप, तो एक कार्बन का रूट वर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं। तो एक कार्बन लिखे एग्जांपल में कि एक कार्बन है, इसका रूट वर्ड, इसका रूट वर्ड कोई बोले कि बोलो भाई एक कार्बन है, इसका रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड। एक कार्बन वाले को रूट वर्ड क्या बोलते हैं, हम लोग बच्चे से पढ़ते हैं कि मिथ। और दो कार्बन है, इसका रूट वर्ड क्या होगा, इथ। तीन कार्बन है, उसका रूट वर्ड क्या होगा, तीन कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, प्रोप। चार कार्बन है, देखिए यहाँ पे आपका चार कार्बन, तो चार कार्बन है उसका रूट वर्ड क्या होगा, तो चार कार्बन आपका चार कार्बन उसका रूट वर्ड आप लोग जानते हैं ब्यूट। पांच कार्बन है आपका, उसका रूट वर्ड क्या होता है, पेंट। और आपका 6 कार्बन एक्स, सब जानता है लोग, थोड़ा सा यहाँ पे मेमोराइज कराएं। 7 कार्बन है, उसका रूट वर्ड क्या होता है, हेप्ट। 8 कार्बन है, उसका रूट वर्ड क्या होता है, ऑक्ट। 9 कार्बन है, इसका रूट वर्ड क्या होता है, नॉन। 10 कार्बन है, उसका रूट वर्ड क्या होता है, डेक। 11 कार्बन है, उसका रूट वर्ड क्या होता है, अनडेक। और 12 कार्बन है आपका, कितना कार्बन, 12, तो डोडेक बोलते हैं इसको, डोडेक। इसी तरह से 13 कार्बन है, ट्राइडेक, ट्राई डेक बोल सकते हैं। इसी तरह से आपका 15 कार्बन है, 15 नहीं 14 कार्बन है, इसको क्या बोल सकते हैं, टेट्रा डेक बोल सकते हैं। इसी तरह से आपका 15 कार्बन है तो बोल सकते हैं पेंटाडेक, पेंटा डेक बोल सकते हैं आप। या इसी तरह से 16 कार्बन है तो हेक्साडेक बोल सकते हैं आप, और हेक्साडेक बोल सकते हैं। फिर देखते हैं इधर कि हेक्साडेक बोल सकते हैं उसको। यहाँ पर देखते हैं आपका 17 है तो हेप्टाडेक बोल सकते हैं इसको। 18 है आपका ऑक्टाडेक बोल सकते हैं इसको।
19 है तो नोना डेक बोल सकते हैं इसको। 20 है इकोज बोल सकते हैं, इकोज इकोज बोल सकते हैं। और 21 है एनिकोज बोल सकते हैं, एनिकोज। और 22 है आपका तो आप बोल सकते हैं डो इकोज। इसी तरह से आपका 23 है ट्राई इकोज बोल सकते हैं, ट्राई इकोज बोल सकते हैं। और इसी तरह से आपका 24 है, 24 है तो क्या बोल सकते हैं टेट्रा इकोज। इसी तरह से आपका 25 है पेंटा इकोज बोल सकते हैं, पेंटा इकोज। 26 है आपका, 26 है हेक्सा इकोज बोल सकते हैं हम लोग। और इसी तरह से 27 है, देखिए यहाँ पर C27 की बात करें तो हेप्टा इकोज बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं फिर से तो हम देखिए मिटाते हैं, केवल नंबर देख के आगे बढ़ते जाएंगे। देखते हैं हम लोग 28 तो बोल सकते हैं आप ऑक्टा इकोज, ऑक्टा इकोज आप बोल सकते हैं इसको। और 29 तो नोना इकोज बोल सकते हैं आप। और 30 से हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे, इसको ट्राइपॉन्ट बोलते हैं। 30 को बोलते हैं ट्राइपॉन्ट, क्या बोलेंगे ट्राइपॉन्ट। तो 30 से लेके आपका आएंगे 31। यदि हम लोग लिखते हैं 31, 31 को क्या बोलते हैं सकते हैं मोनो ट्राइपॉन्ट, मोनो ट्राइपॉन्ट। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग लिख देते हैं 40, 10 का गैप है। और मोनोट्राइकॉन, फिर यहाँ 32 लेंगे तो लिख सकते हैं दो ट्राइकॉन। 33 लेंगे ट्राई ट्राइकॉन, 34 लेंगे टेट्रा ट्राइकॉन। ऐसे करके लिखते चल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या था ट्राइकॉन, इसको बोल सकते हैं टेट्राकॉन, टेट्राकॉन, टेट्राकॉन बोल दिए 40 को। इसी तरह से मोनोटेट्राकॉन, दो टेट्राकॉन, ट्राई टेट्राकॉन, ऐसा करके चल सकते हैं हम लोग। फिर हम लोग यहाँ पर 50 ले लेते हैं, पेंटाकॉन बोल सकते हैं, पेंटाकॉन। इसी तरह से 16 है, 60 है आपका तो यहाँ पर देखेंगे हेक्साकॉन, हेक्साकॉन। हेक्साकॉन को क्या बोल सकते हैं मोनो हेक्साकॉन। 3 को रहेगा 63 रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग ट्राई हेक्साकॉन। जैसे आपको 61 लिख देगा आप बोल सकते हैं इसको मोनो हेक्साकॉन। ऐसे करके अपना बढ़ते जाएंगे। 17 है आपका 70 तो 70 में देखेंगे 70 को यहाँ हेक्साकॉन लिखे तो हेप्टाकॉन लिख सकते हैं तो लिख दो हेप्टाकॉन, हेप्टाकॉन हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं, इसको मिटाते हैं और देखते हैं C18 है 80 है तो इसको ऑक्टाकॉन बोल सकते हैं, ऑक्टाकॉन बोल सकते हैं। 90 है नोनाकॉन बोल सकते हैं। 100 है सेक्ट बोल सकते हैं,
एक्सेप्ट याद रखिएगा, इतना ही बहुत है। रूट वर्ड बहुत है। और आगे देखते हैं, नाउ देखते हैं कि हम लोग देखें उधर क्या रूट वर्ड के बारे में देख लिए सब। रूट वर्ड देखें तो रूट वर्ड आखिर में क्या है, तो रूट वर्ड एक ग्रीक वर्ड है। क्या है आपका? ग्रीक वर्ड है। उसमें एक टर्म आया था पैराफिन का। पैराफिन देखेंगे तो पैराफिन जो है आपका लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है क्या? लेस रिएक्टिव। क्या होता है? लेस रिएक्टिव। इसमें देखेंगे जनरल फार्मूला अल्केन का। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसमें कार्बन कार्बन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड लेंथ कितना? 1.4 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड एनर्जी लगभग आपका 80 किलो कैलोरी पर मोल कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे हाइब्रिडेशन क्या होगा? हाइब्रिडेशन sp3 होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देखेंगे कि इसके बॉन्ड लेंथ कितना होता है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, तो 1.11 एंगस्ट्रॉम कंसीडर करते हैं। और बॉन्ड एनर्जी कितना? 97 किलो कैलोरी पर मोल होता है। तो यहाँ पर एक बात और आता है, देखेंगे यहाँ पर कि यदि आपको मॉलिक्यूलर वेट दे दे और कहेगा कि कितने कार्बन का अल्केन है उसको निकालिए, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला यही देखे हम लोग कि जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 यही होता है। तो ये CnH2n+2 इसकी फार्मूला वेट के बराबर होगा। यदि इसका वेट हम लोग कंसीडर करेंगे तो कार्बन का वेट कितना होता है? 12n। हाइड्रोजन कितना है? 2n। CnH2n+2 होता है 2n हुआ आपका, यहाँ पर आपका +2। ये क्या हो गया आपका? फार्मूला वेट। फार्मूला वेट हो गया तो यहाँ कितना हो गया? 14n+2 इक्वल टू कितना? फार्मूला वेट। तो 14n आपका 14n इक्वल टू फार्मूला वेट -2। और तो n क्या है भाई? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, रिप्रेजेंट करता है आपका कि कितने कार्बन का अल्केन है। तो n इक्वल टू हो गया आपका फार्मूला वेट -2 बटा में 14। आप ऐसे करके लिख सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अल्केन। यहाँ पर तो अल्केन पढ़ रहे हैं, तो अल्केन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एग्जांपल में आपको दे दे कि आपका यदि कोई अल्केन है जिसका फार्मूला वेट आपको दे दिया कि फार्मूला वेट है कुछ, और फार्मूला वेट दे देगा और कहेगा कि नंबर ऑफ कार्बन निकालो। तो नंबर ऑफ कार्बन कहेगा कि यदि आपका कोई अल्केन है उसका फार्मूला वेट, इफ फार्मूला वेट ऑफ अल्केन is 58, then find the name of अल्केन। ऐसे भी लिख सकता है आप, या नेचर ऑफ एल्केन भी लिख सकते हो। तो फार्मूला वेट गिवन में क्या दिया है आपका, देख लेंगे कि गिवन में क्या है भाई। तो गिवन में 58 क्या है आपका फार्मूला वेट है। देखिए कोई जरूरी नहीं कि आप तिस्मारे खान हम मिटा दिए तो थोड़ा ये हो जाए, उसके लिए कोई टेंशन लेना नहीं है। फार्मूला वेट है आपका कितना? 58 दिया है आपका। तो यहाँ पर देखेंगे कि होता क्या है कि n इक्वल टू क्या होता है? n इक्वल टू फार्मूला वेट -2 बटा में क्या है? 14। तो n इक्वल टू फार्मूला वेट 58 दिया है आपका, तो 58 डाल दिए, 2 - 14 काटेंगे कितना आ गया? 56 बटा में 14 कितना? 4 मतलब, यानी कि आपका n इक्वल टू कितना हो गया? 4। n इक्वल टू कितना हुआ? 4। n इक्वल टू 4 आया आपका। तो देखिए यहाँ पर कि n इक्वल टू 4 है, तो कौन सा एल्केन है भाई? तो 4 कार्बन का एल्केन है, तो ये तो हो गया
कितने कार्बन का एल्केन है? 4 कार्बन का। तो डाल दो फार्मूला में CnH2n+2 ये होता है। तो n इक्वल टू कितना आया है? 4। तो डाल दो C4 हो गया, H2 into 4 हो गया +2 जोड़ दो C4H10। मेरे हिसाब से ये है। तो 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? 4 कार्बन का रूट वर्ड होता है ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। और उसमें सफिक्स एल्केन में सफिक्स क्या बताया कि ANE होता है सफिक्स, इसमें जोड़ दो ANE। तो क्या हो गया? ब्यूटेन। ब्यूटेन बन गया। इसी तरह से हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर नोमेनक्लेचर पे आगे आएंगे। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये आपको क्या देगा? देखिए यहाँ पे ये आपका एक कार्बन है, C1 है। C1 का जनरल फार्मूला क्या होगा? जनरल फार्मूला आपका जनरल फार्मूला क्या होगा भाई? तो n इक्वल टू कितना हो गया? 2 है, 1 है, तो CH4। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मीथ होता है रूट वर्ड। क्या होता है? मीथ। तो मीथ में क्या लगा देंगे हम लोग? ANE। क्या हो गया? मीथेन। अब देखिए यहाँ पर तो जनरल फार्मूला आपको दिमाग में रखना है कि जनरल फार्मूला क्या होता है भाई? CnH2n+2। दिमाग में रखना है, अपना बनाते जाएंगे। अब देखिए इसको थोड़ा अच्छा से अरेंज करें। अच्छा से अरेंज करें कि कैसे भाई? तो हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। एक तरफ लिख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, लिख लिए। और एक तरफ लिख देते हैं नेम ऑफ अल्केन। कौन सा अल्केन बना? तो देखेंगे आपका नंबर ऑफ कार्बन है C1। n इक्वल टू क्या हो गया? n इक्वल टू हो गया आपका 1। तो n इक्वल टू 1। स्ट्रक्चर से पहले हमको क्या देखना पड़ेगा कि इसका फार्मूला क्या है एक कार्बन का। तो एक कार्बन का तो फार्मूला पर डाल देंगे। फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 यही होता है। तो एक है तो 1 × 2 × 1 + 2 कितना हो गया आपका? देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पे H है 2 × 1 तो हो गया 2 + 2 कितना? 4। तो CH4। अब जब हमको मालूम हो गया कि इसका फार्मूला क्या है, मोलेकुलर फार्मूला मालूम हो गया, तो स्ट्रक्चर अल्केन का क्या होता है? कार्बन का हाथ पर कितना होता है? 4। कार्बन का हाथ पर 4 और 4 को हाइड्रोजन ही है। तो यहाँ 4 हाथ पर यानी कि 4 वैलेंसी शो कर रहा है और 4 डाल दिया। तो यह हो गया अल्केन का स्ट्रक्चर। तो जो आपने अल्केन बनाया तो एक कार्बन का अल्केन है। तो एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड होता है मीथ। क्या होता है? मीथ। यही तो एक कार्बन का। तो एल्केन में क्या है? ये तो रूट वर्ड हो गया। ये आपका क्या है? देखिए यहाँ पर ये क्या है? इसमें जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है? रूट वर्ड। ये आपका देखिए यहाँ अच्छा से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ना है आपको? ये क्या है? आपको ये आपका रूट वर्ड है। रूट वर्ड तो रूट वर्ड डाल दिया। और ये क्या है आपका? सफिक्स। सफिक्स है। सफिक्स क्या है भाई? सफिक्स क्या है? ANE। तो अब इसमें जोड़ देंगे ANE। क्या बन गया? देखिए ये सब पहले से भी जानते हैं, लेकिन अब लिख के थोड़ा एग्जांपल एक दो को दे देते हैं। C2 2 कार्बन हुआ आपका। n इक्वल टू कितना? 2। n इक्वल टू कितना हो गया आपका? 2। तो क्या हो गया? फार्मूला पे डाल दीजिए यहाँ पर। तो C2H2 × 2 + 2 कितना हो गया? C2H6 हो गया। फार्मूला तो मालूम हो गया। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या कार्बन है? हम लोग पास 2 कार्बन है। दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेंगे क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अल्केन। तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, 2 कार्बन ही है। अब कार्बन का हाथ पर 4 तो एक को तो हाथ पर बंधा हुआ है, तो 3 को है खाली। जितना खाली है उतना हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन है। इधर भी 3 को खाली है।
ये भी, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। कितना इजी वे में बनाना है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि C4 लिख दिया आपको, तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर 4। फॉर्मूला को वहीं पर डालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे आप जान ही रहे हैं, CnH2n+2 होता है, इस पर डाल देंगे। C4 हो गया, H हो गया 2 है, इंटू 4 है, प्लस कितना है 2, काउंट कर लीजिए। C4 2 4 दूना 8 प्लस 2, तो देखिए कितना हो गया C4H10। तो 4 कार्बन मिला आपको। तो 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, आप लोग जान रहे हैं ना, रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट। ब्यूट में क्या जोड़ना है, सफिक्स ANE, ANE क्या हो गया, ब्यूटेन। इसी तरह से हम लोग सीखते हैं। और इसी में एक और मेंबर आते हैं जिसको अल्काइल बोलते हैं। आपको क्या बोलते हैं, अल्काइल। तो अल्काइल बोलते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी ये आपका ALK, अल्क क्या है आपका, रूट वर्ड है, रूट वर्ड है। रूट वर्ड डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन, कह सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन चेंज करेंगे तो रूट वर्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। और ये आपका है YLE, YLE, तो एल्काइल हो गया। ये क्या है आपका, सफिक्स, ये क्या है, सफिक्स। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे कि अल्काइल क्या है और अल्काइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, यह सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड फॉर्म में है। और इसी अल्काइल के सहायता से हम लोग डिफरेंट ग्रुप को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे कि आइसो ग्रुप क्या है, नियो ग्रुप क्या है, टर्सरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, ये सब इसी के माध्यम से इजी वे में हम लोग डिसाइड करेंगे।